दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में बम की धमकी की सूचना मिली है। मदर मैरी संस्कृति स्कूल, द्वारका डीपीएस में बम होने की सूचना मिली है, तो वहीं नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी बम होने की खबर मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल्स किए गए हैं। पुष्प विहार के अमेठी स्कूल को भी ईमेल मिला है। डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस मथुरा रोड को भी ईमेल भेजा गया है। नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी बम होने की खबर मिली है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों में बम होने की सूचना मिली है। ये बड़ी जानकारी। मदर मैरी संस्कृति द्वारका डीपीएस में भी बम होने की सूचना मिली है और इसी के साथ ही पुष्प विहार के डीपीएस में भी बम होने की सूचना मिली है। देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही यह सूचना ईमेल के जरिए स्कूल तक पहुंची, स्कूल की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया और जो पेरेंट्स है वो काफ़ी इस दरे सहमे नजर आए और अपने बच्चों को स्कूल से तुरंत पिक करते हुए नजर आए। एक सर्कुलर भी स्कूल्स की तरफ से जारी किया गया और ये कहा गया कि जल्दी आएँ और अपने बच्चे को घर ले जाएं। इस तरह का सर्कुलर स्कूल्स की तरफ से जारी किया गया। जिन जिन स्कूलों में बम होने की धमकी मिली, फिलहाल तमाम स्कूलों को इवैक्यूएट किया गया है और साथ ही तलाशी ली जा रही है। पुलिस की टीम की तरफ से, बम स्क्वाड की तरफ से, मदर मैरी संस्कृति स्कूल, ये तमाम स्कूल जिनमें बम होने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस मथुरा रोड को भी ईमेल भेजा गया है। नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी बम होने की खबर मिली है। तो दिल्ली और नोएडा की कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल्स किए गए हैं। इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप भी देखा गया। तो इन स्कूलों में द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। और इस धमकी के बाद देखिए, छात्रों को आनन फानन में घर भेज दिया गया है। पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। तो द्वारका के हाई प्रोफाइल डीपीएस स्कूल में बम रखे होने की धमकी दी गई और सुबह 6 बजे दमकल विभाग को इसकी शिकायत, इसकी जानकारी जो है सामने निकल कर आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई और इसी तरह तमाम स्कूलों, जो तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल्स किए गए। फिलहाल इन स्कूलों में तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस की तरफ से, बम स्क्वाड की तरफ से तलाशी ली जा रही है। तो वहीं देखिए, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल किया गया। पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है और इसी तरह का धमकी भरा ईमेल संस्कृति स्कूल को भी भेजा गया। स्कूल में बम होने की धमकी के बाद पूरे स्कूल को खाली करवाया गया है। वहीं ये तमाम तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही है स्कूल के बाहर से, जहां पर फिलहाल पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और बच्चों को आनन फानन में घर भेजा गया है। तो वहीं जो पेरेंट्स थे वो काफी डर गए थे। है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम, वो मेल कहाँ से आया था, कोई जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं और ये स्कूल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनके नाम दिख रहे हैं, इन स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल आए हैं। लेकिन देखिए, पैटर्न जो ये कहा जा रहा है कि इन ईमेल्स का एक ही पैटर्न है और साथ ही इसका आईपी एड्रेस विदेश का बताया जा रहा है। फिलहाल साइबर टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये स्कूल्स जो जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन्हें खाली कराया गया है, बच्चों को घर भेजा गया है और पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। बम स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं।
विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, इस वक्त क्या जानकारी इन स्कूल से सामने निकल कर आ रही है? क्या आईपी एड्रेस जो विदेश का बताया जा रहा है, किस शख्स की तरफ से मेल किया गया, इसको लेकर कोई बात सामने निकल कर आ रही है? अपडेट क्या है पूरी खबर में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका है चाणक्यपुरी, और ये संस्कृत स्कूल जो है वहां पे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है बच्चों का। और यहाँ पे जब ईमेल आया तो कहीं ना कहीं पूरा विद्यालय प्रशासन घबरा गया और पूरे बच्चों को घर भेजा गया। उसके बाद बम निरोधक दस्ता आया और सबसे पहले सब पूरे कैंपस की सर्चिंग हुई। सर्चिंग के बाद कोई भी विस्फोटक नहीं मिला, कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। और अब इससे कुछ देर पहले यहाँ से जो बम निरोधक दस्ता था वो जा चुका है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ बने हुए हैं। जो भी यहाँ पे जो थाने में आता है, उस चाणक्यपुरी थाने के जो पुलिस के जवान हैं, जो बीट के अधिकारी हैं, वो इस समय स्कूल कैंपस में बने हुए हैं। जो बच्चे थे उनको वापस भेजा जा चुका है और उनके गार्जियन आके गए हैं। सबसे बड़ी बात, सबको एक मेल द्वारा सूचना दी गई है कि कोई भी पैनिक की स्थिति नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सर्चिंग में कुछ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, कल मंगलवार था, कल भी एक मेल इसी तरह दिल्ली के नेहरू अस्पताल में आया था जहां पे सर्चिंग की गई और कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस तरह एक तरह से भय का माहौल बनाने के लिए, भय का वातावरण बनाने के लिए इस तरह के ईमेल भेजे जा रहे हैं। जो हमारी साइबर टीम है दिल्ली पुलिस की, वो सर्च कर रही है कि ये कहां से आए हैं। तो उसका जो आईपी जो एड्रेस मिला है वो विदेश का मिला है। तो अभी ये पता करना मुश्किल है कि किसके माध्यम से भेजा गया है और अभी तक किसी भी संगठन ने इस ईमेल की जिम्मेदारी नहीं ली है। अच्छा रमेश, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये जो ईमेल भेजा गया है, क्या स्कूल्स की तरफ से ये ईमेल जो है ये आप तक पहुंचा है? इस ईमेल में आखिर क्या लिखा है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस ईमेल के माध्यम से क्या है कि ये स्कूलों में बम रखा गया है, हम स्कूलों को उड़ा देंगे, ऐसे एक था। और इसी तरह का ईमेल कल भी आया था। कल जब नेहरू हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, बच्चों का अस्पताल है, वहां भी इसी तरह का मेल आया था कि हॉस्पिटल में बम रखा हुआ है, हम हॉस्पिटल को उड़ा देंगे। और इस तरह के सिर्फ इसी संस्कृत स्कूल में नहीं, तमाम दिल्ली, नोएडा के तमाम स्कूलों में इस तरह के, डीपीएस के स्कूल में इस तरह के मेल भेजे गए थे। पर सब जगह सर्चिंग हुई है और सर्चिंग के बाद कुछ भी नहीं मिला है। तो कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजा जा चुका है और उनके गार्जियनों को सूचित किया गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जब भय का वातावरण होगा, उसमें गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल रमेश, हमने देखा, आपने तमाम पेरेंट्स से भी बातचीत की, क्या कहना था उनका? क्योंकि जाहिर तौर पर पैनिक हो गए होंगे वो और काफ़ी घबराए हुए नजर आए। यही वजह है कि जो जैसा था वो अपने बच्चों को पिक करने के लिए आ गया स्कूल। अभी क्या सभी बच्चे जो है इवैक्यूएट किए गए हैं, जो स्कूल है उसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, ये जो ईमेल है इसका पैटर्न एक है और टारगेट सभी हाई प्रोफाइल स्कूल्स को ही किया गया है, खासकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के तमाम ब्रांचेस को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चों के स्कूल में अब सुबह का टाइम था, बच्चे सब स्कूल आ चुके थे। उसके बाद इस तरह का मेल आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे थे उनको एक खुले मैदान में लाया जाता है और उसके बाद उनके गार्जियंस को फोन किया जाता है। जो भी वाहन, जैसे बस है, वैन है, जो बच्चों को स्कूल से घर ले जाती है या घर से स्कूल लाती है, उन बहनों के माध्यम से बच्चों को भेजा गया है। जो बच्चे गार्जियन लाते हैं, छोड़ते हैं, उनके लिए गार्जियन आए और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये पूरा ये इलाका ये गाड़ियों से भर जाता है, उनके गार्जियन आते हैं। और अभी ये वर्तमान ये पूरा इलाका दिल्ली पुलिस के जवानों से घिरा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना और इतने प्रतिष्ठित स्कूल में जितने शहर के सारे आईपीएस, आईएएस, सेक्रेटरी, जितने भी अधिकारी हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और वीआईपी इलाका भी है और वीवीआईपी स्कूल भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्चिंग का काम शुरू हुआ और सबसे पहले सर्चिंग का काम खत्म भी हो चुका है। बम निरोधक जो दस्ता है वो जा चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरी सावधानी बरती, डॉग स्क्वाड भी था इस सर्चिंग ऑपरेशन में कि क्या कहीं कुछ इस तरह का आपत्तिजनक चीज है, कोई विस्फोटक है। तो कहीं से कुछ नहीं मिला, सब जा चुके हैं, सारी चीजें नॉर्मल हैं। अभिभावकों को सूचना दे दी गई है कि ये सिर्फ एक भय फैलाने के लिए इस तरह का मेल आया था। और जो दिल्ली की साइबर सेल है, वो साइबर जो सेल है वो इस पे जांच करे कि आखिर ये विदेश में कहां से आया है, किसने भेजा है, कौन सा संगठन इसके पीछे है। क्योंकि ये आज नहीं, ये पिछले कई दिनों से इस तरह के मेल आ रहे हैं। कल जैसा मैंने बताया कि कल नेहरू हॉस्पिटल में मेल आया था, वहां पे सर्चिंग की गई, वहां भी कुछ नहीं मिला।
तो लगातार दिल्ली पुलिस सतर्क है और इस तरह की सूचना आने पर तुरंत वो जांच कर रही है, सर्चिंग कर रही है और उसके बाद वहां पे फिर वो क्लियर कर रही है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फर्जी मेल के माध्यम से भय का वातावरण फैलाया जा रहा है। रमेश, ये कहा जा सकता है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान कि क्या जो पूरी तरह से सर्चिंग हो चुकी है, स्थिति कंट्रोल में है, और प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आया है क्या इस ईमेल के बाद? देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बयान आए हैं कि वो सर्चिंग हो गई है, कुछ भी चीजें नहीं मिला है। अभी संस्कृत स्कूल के मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम टीवी पे नहीं आएंगे, पर हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं मिला है, सारी चीजें समान है, बच्चों को घर भेजा जा चुका है और आज के दिन को छुट्टी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कल से फिर सामान्य तरीके से स्कूल चलेंगे, क्योंकि कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु मिली हो जिससे कि बच्चों में भय हो या कोई विस्फोटक मिला हो, ऐसा कुछ भी न मिलने के नाते बच्चों को घर भेज दिया गया है। आज का दिन वो घर छुट्टी मनाएंगे, कल से फिर सुचारू रूप से स्कूल फिर से खुलेंगे। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि बच्चों को घर भेज दिया गया है और स्कूल में कुछ भी नहीं मिला है। और ये खबर मिलते ही मुझे लगता है रमेश, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने राहत भरी सांस जरूर ली होगी। हालांकि बच्चों को वो पिक करने जरूर आए होंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे रमेश कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कल भी बम थ्रेट की बात सामने आई थी हॉस्पिटल में, आज स्कूल के लिए ये जानकारी सामने आई, ईमेल किया गया धमकी भरा ये ईमेल जहां पर बम से उड़ाने की स्कूल को धमकी दी गई। साइबर सेल का क्या कुछ बयान सामने निकल कर आ रहा है? क्यों साइबर एक्टिविटीज जो है काफी बढ़ती हुई देश में नजर आ रही है? क्या कोई विदेशी ताकत है जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करती हुई यहां पर नजर आ रही है, खासकर जब चुनावी वक्त है? देखिए, बिल्कुल इस तरह का भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। आप देखिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे इस तरह की तमाम गतिविधियां होती हैं जो कि देश के हित में नहीं है। कई बार आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो दिल्ली केंद्र होने के नाते इस तरह का एक माहौल बनाया जाता है, इस तरह भय फैलाने की कोशिश। क्योंकि आप देखिए लगातार जो आतंकवादियों की कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही है, चाहे वो देश की सीमा पे हो चाहे देश के अंदर हो। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की चीजें मेल के माध्यम से, क्योंकि उसमें आईपी एड्रेस बाहर का है, आप इंडिया में आईपी एड्रेस दिखा नहीं रहा है, तो वो सब चीजें सर्चिंग में बड़ा टाइम लगता है। और वो कौन सा संगठन है, कौन व्यक्ति इसके पीछे है, इसका पता कई बार आप देखिए कि प्लेन जब चलती है तो उसमें अफवाह उड़ा दी जाती है कि फलाने प्लेन में बम है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा बम निरोधक दस्ता जाता है और उसमें बहुत समय की बर्बादी होती है। तो इस तरह की वो चीजें करते रहते हैं जिससे एक पैनिक क्रिएट किया जा सकते है, एक मतलब भय का वातावरण बनाया जा सके। और वही काम दिल्ली में आप देखिए कल भी हुआ है और आज भी हुआ है। आज बच्चों के स्कूलों पे टारगेट किया गया है, कल बच्चों के अस्पताल पे टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं पूरा परिवार उसमें भयभीत हो जाता है। और उसके बाद लगातार आप देखिए पूरा दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा लेके आए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिनसे बात करने की कोशिश मेरे सहयोगी रमेश वहां पर कर रहे हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाएंगे। लेकिन संस्कृति स्कूल के बाहर की उन्होंने तस्वीरें दिखाई और ये उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया है, बच्चों को घर भेज दिया गया है, तलाशी भी ली जा चुकी है। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि स्कूल के अंदर कुछ भी नहीं मिला है। वहीं देखिए ये तमाम तस्वीरें अलग अलग स्कूलों की सामने निकल कर आ रही हैं। मदर मैरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल, जहां पर इस वक्त प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो देखी जा रही है। अभिभावक थोड़ी देर पहले काफी पैनिक जरूर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब अपने बच्चों को लेकर वो घर के लिए रवाना हो चुके हैं, स्कूल से लेकर जा चुके हैं। लेकिन लगातार तलाशी अभियान स्कूल्स में चलाया जा रहा है। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज़ ना हो।
तो सुबह सुबह दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसके बाद कई स्कूलों पर तलाशी अभियान लगातार पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। स्कूल्स को खाली करा दिया गया। इस वक्त मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ मदर मेरी स्कूल से जुड़ गए हैं। देवनाथ, इस वक्त मदर मेरी स्कूल के बाहर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? क्या स्कूल को खाली कराया गया है? किस तरह की जानकारियां? जी बिल्कुल, जैसे ही मेल की खबर आई कि बम रखा गया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और तमाम पुलिस अधिकारी डॉग स्क्वाड के साथ स्कूल में पहुंच गए। उसके पहले मैं आपसे बात कराना चाहता हूं, आप ये बताइए कि यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते थे, क्या हुआ था जब आपको पहली बार? सर, मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, उसका पेपर था। मैं पेपर दिलाने के लिए बेटी को आया था, तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो गेट बंद था और जो स्कूल के टीचर थे वो बाहर खड़े हुए थे और बच्चों को वापस भेज रहे थे। तो हमने टीचर से भी बात करने की कोशिश की कि आज क्यों छुट्टी की जा रही है, बच्चों का पेपर है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। मगर जब मैं अपनी बेटी को घर लेके पहुंच गया तो एक मैसेज हमारे पास आता है कि स्कूल के अंदर बम होने की सूचना मिली है, जिसकी वजह से आज बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और सभी अभिभावक अपने बच्चों को वापस लेके जाएं। तो मतलब मैं तुरंत अपनी बेटी को छोड़ के वापस दौड़ा, क्योंकि बहुत सारे परिवार के भी बच्चे पढ़ते हैं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के भी बच्चे हैं। तो जैसे ये मैसेज पेरेंट्स को मिला, पेरेंट्स इतने डर गए और जो ऑफिस जा रहा था वो वापस भगा, जो घर पे थे वो भी, उन्होंने भी स्कूल की तरफ दौड़ लगाई और अपने अपने बच्चों को लेके सभी मतलब यहाँ से दूर निकल जाना चाहते थे कि मतलब कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। एक बहुत ही डर का माहौल क्रिएट हो गया। एक चीज सवाल, जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और आपको खबर मिलती है कि भाई यहाँ पर बम रखा गया है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या आपको लगा कि ये क्या हो गया? सर, मतलब रूह कांप जाती है, मतलब ये सुन के, क्योंकि हमने वो टाइम देखा जब करोल बाग के अंदर बम फटा था, मार्केट के अंदर, मुझे आज भी याद है, मैं करोल बाग मार्केट में था, कुकर के अंदर बम फटा, तो इतना भयंकर मंजर था। तो ये तो स्कूल है, यहाँ पे तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ये बेटियों का स्कूल है, तो यहाँ पे इतना मतलब ऐसा डर गए थे हम लोग कि भाई किसी के भी साथ, मेरे बच्चा तो घर चला गया, मगर जो मेरे रिश्तेदार, मेरे यार हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएं, इसीलिए हम तुरंत यहाँ पे आए और हमने आगे तुरंत बच्चों को बाहर निकलवाया। स्कूल प्रबंधन ने सबसे पहले आपको कब बताया कि स्कूल में बम की खबर है, अपने बच्चों को ले जाइए या फिर बच्चों को मत आने? सर, स्कूल प्रशासन की तरफ से तो 8 बजे के बाद मैसेज ड्रॉप किया गया है, मगर 8 बजे गेट बंद हो जाता, सारे बच्चे अंदर जा चुके होते हैं। तो ये 6:45 मतलब स्कूल ने 7:30 बजे से ही बच्चों को वापस भेजना चालू कर दिया था, मगर किसी को भी ये नहीं बताया था कि यहाँ पे बम की थ्रेड है। बम की थ्रेड के बारे में किसी ने नहीं बताया था। बम की थ्रेड का जो मैसेज भेजा गया वो 8 बजे के बाद ही स्कूल की तरफ से भेजा गया था। अच्छा, तो अब आपको जानकारी कुछ मिली है कि क्या अब स्कूल में बम है कि नहीं? सर, हम भी पुलिस प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि वो मीडिया को कुछ आके बताएं और हमें पता चले कि हमें कल अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। तो हम भी इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और पता करना चाहते हैं कि कल हमारे बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं, और अगर पुलिस प्रशासन या स्कूल कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता, कल भी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये तो एक डर का माहौल है। हाँ। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं इसी मदर मैरी पब्लिक स्कूल के ठीक सामने हूँ। एक बच्चा भी है, मैं उनसे बात करें। आप भी बताइए, आपका बेटा यहाँ पढ़ता है? नहीं है, प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारे चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया। किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर, क्या है आईपी एड्रेस? तो देखिए, प्रशासनिक पर्सन हो गया था। हेलो, मैं बात करता हूँ, इनकी बच्ची पढ़ती है, उसे बताइए कौन सी क्लास में? 10th क्लास में, 10th में। पहली बार आपको पता लगा, कब पता लगा कि इसमें स्कूल में? जब हम उसे स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, एक्चुअली में हम यहीं रहते हैं, है ना, विद इन 300 मीटर एरिया में हम रहते हैं। तो जब हम उसे ड्रॉप करने आए, उस समय स्कूल के गेट ऑलरेडी वो बच्चों को अंदर एंटर नहीं करने दे रहे थे और बोल रहे थे कि अभी पैनिक सिचुएशन है, तो अभी इमरजेंसी, आप बच्चों को वापस ले जाइए। तो हम बेटी को तो उसी समय ले गए। इसे हम मयूर विहार यहाँ ड्रॉप करने जाते हैं एस्टर में, तो बेटी तो उसी समय आ गई थी और 5-7 मिनट में स्कूल से मैसेज आ गया था कि एक थ्रेट मिला है, और थोड़ी देर बाद तो न्यूज में भी आने लग गया था। और प्रिकॉशनरी इनकी स्कूल से भी अभी मैसेज आएगा, आप भी अपने बच्चे को ले जाइए। मुझे लगता है कि एरिया के सारे स्कूल जो है वो इसी तरह से अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि 7 स्कूल का तो नाम उन्होंने दिया है, लेकिन मे भी किसी 8वीं स्कूल में ऐसा सच में हो। तो एहतियातन बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी कर दी। बिल्कुल एहतियातन छुट्टी की, और ये शायद सही है, क्योंकि अगर एनसीआर में पैनिक क्रिएट हो रहा है तो कियोस में पेरेंट्स नहीं रहे। अगर एक बार बच्चा उनके पास आ जाता है तो वो तसल्ली में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें चिंता नहीं रहती अपने बच्चों की या किसी और चीज की। आप स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजूंगी, बिल्कुल भेजूंगी। डर के बाद भी? डर नहीं, देखिए पता चल गया, हो सकता है किसी ने जानबूझ के किया, इलेक्शन का भी टाइम है,
किसी की भी छवि भी खराब कह सकते हैं। और सच में भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की थ्रेट्स पहले भी आई है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि सच में कभी बॉम्ब बरामद हुआ है। थ्रेट्स तो बहुत बार आई है, एमिटी में भी आई है, आरके पुरम की स्कूल्स में भी आई है। हाँ, मदर मेरी में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर ये बता रहे थे कि इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको डर नहीं है। ये जो है किसी डर से डरने वाले नहीं है। इनको लगता है कि हो सकता है इलेक्शन का टाइम है और इस वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है इस तरीके की मेल लिखी हो। लेकिन मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये वही स्कूल है, मदर मैरी स्कूल, जहाँ पर सुबह 6 बजे के आसपास ये बता एक मेल भेजा स्कूल प्रबंधन ने पढ़ा और जिसमें साफ साफ था कि हमने आपके स्कूल में बम रख दिया है। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस सहित तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई और यहाँ पर सीसीटीवी से लेकर के तमाम निगरानी की जाने लगी। डॉग स्क्वाड की टीम आई। क्या एक और बात, मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान आया है या फिर प्रशासन का कोई बयान? मदर मैरी स्कूल की क्या पूरी तरह से तलाशी ले ली गई है? क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, जो दिल्ली पुलिस की बात है वहां तक कि पूरे स्कूल की तलाशी ली गई है, चप्पे चप्पे को खंगाला गया और सबसे बड़ी बात की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, चेक की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसा अवांछनीय, क्या कोई अनजान शख्स कभी स्कूल के अंदर आया तो नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, गार्ड्स तैनात रहते हैं, गर्ल्स स्कूल है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस से सुनिश्चित कर लेना चाहती है और इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर के तमाम चीजों का अवलोकन कर रही है, देख रही है, जांच कर रही है और उसके बाद ही अभी कोई निर्णय आएगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा है। और यहाँ पर जो है मैं बताऊं कि कुछ लोग और भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये आप भी बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, मदर मैरी स्कूल में। पहली बार आपको कब पता लगा कि यहाँ पर? पहली बार पता चला जब 8/17 में स्कूल से एसएमएस आया था। उससे पहले हमें बताया गया कि स्कूल में कुछ इश्यूज वगैरह हैं तो आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, तो आप कल से रीज्वाइन करना, मतलब स्कूल। तो 10th का एग्जाम वगैरह था तो वो सब कैंसिल वगैरह कर दिया गया है। आपको बम बताया गया था, कुछ इश्यूज बताया? ये एसएमएस आया था। अच्छा, ये देखिए एसएमएस आया था बेटा। हाँ, नहीं सिस्टर। अच्छा, तो आप बताइए कि आपका भी बच्चा कोई पढ़ता? बेटी पढ़ती थी, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हुआ है। इमरजेंसी में इन्होंने छुट्टी कर दी और पेपर भी थे बच्चों के स्कूल के। तो पेरेंट्स पूछ रहे थे कि आप छुट्टी इमरजेंसी में क्यों कर रहे हो, इसके रीजन बताओ। तो इनको रीजन रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। तो ये मैसेज भी जो इन्होंने 8 के लपेट में बाद में किया था। हाँ जी, डर का माहौल है कुछ ज्यादा जी, बहुत डर था बच्चों को। बच्चों को किसी से कह दिया कि आग लगी, किसी से कह दिया मीटिंग हो रही है इमरजेंसी, और किसी से कह दिया कि वर्करों की हड़ताल चल रही है। मतलब जो इनके मुंह में आया उन्होंने बोल दिया, लेकिन क्लियर डिसीजन क्लियर। सबसे पहले कब पता लगा आपको कि इस स्कूल में बम की खबर आ रही है? टेलीविजन चैनल से पता लगा या फिर कहीं से स्कूल प्रबंधन ने बताया? अभी थोड़ी देर पहले पता चला जब पुलिस आ गई है। 8 बजे करीब मैसेज बस। अब बताइए कि कल आपकी बच्ची आएगी स्कूल? देखो, बच्चों को भेजेंगे, लेकिन स्कूल की तरफ से रिस्पांस कुछ क्लियर वो नहीं होगा जब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि पेपर भी चल रहे हैं। आप ये बताइए, आपकी भी बच्ची यहाँ पढ़ती है? बच्ची यहाँ पढ़ती है? हाँ जी, मदर मैरी में पढ़ती है सर। ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि स्कूल में बम की खबर? एक्चुअली सुबह मैंने बेटी को स्कूल भेजा था तो वो घर पे रिटर्न चली गई, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, स्कूल में एंट्री नहीं दिया है, इसलिए मैं रिटर्न आई हूँ। तो स्कूल से मैसेज गया कि ऐसी ऐसी धमकी दी है। बिल्कुल देवनाथ, देखिए जो अभिभावक हैं, जिस तरह से हम उनके बयान सुन रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये जाहिर भी है कि वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब तक स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्लियर नहीं हो जाता कि बम पूरी तलाशी जो है ले ली गई है, बम जो है नहीं मिला है, तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को।